नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको जो कविता पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है ग्राम देवता, यानी गांव के देवता। किसे कहते हैं? किसान को। कवि ने किसान को कहा है ग्राम देवता। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो कविता का नाम ग्राम देवता, ग्राम देवता का अर्थ होता है किसान, और कवि हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आइए बच्चों, हमेशा की तरह प्रस्तावना देखते हैं कि प्रस्तुत कविता ग्राम देवता में कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने किसानों को ग्राम देवता बताते हुए उनके परिश्रम, त्याग एवं परोपकारी किंतु संघर्षपूर्ण जीवन को रेखांकित किया है। इस कविता में कवि ने किसान को ग्राम देवता की संज्ञा दी है और उनके संघर्षपूर्ण और त्यागपूर्ण जीवन के बारे में हमें बताया है। आइए अब हम कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। पहला, हे ग्राम देवता नमस्कार। ग्राम देवता अर्थात किसान। तो कवि पहले लाइन में लिखते हैं कि हे ग्राम देवता नमस्कार, यानी हे किसान आपको सप्रेम नमस्कार। आगे, सोने चांदी से नहीं किंतु, अर्थात सोने चांदी यानी धन, धन से नहीं लेकिन, क्या लेकिन? तुमने मिट्टी से किया प्यार। मतलब सोने चांदी से नहीं, तुमने इस जमीन से प्यार किया है, और जब तुम प्यार करते हो इस जमीन से तो फसलों को उगाते हो, और उस फसल को उगाकर इस देश के नागरिक अपने पेट को भरते हैं। इसलिए हे ग्राम देवता तुम्हें सादर नमस्कार है। आइए एक साथ पढ़ते हैं इन कविता को। कैसे पढ़ेंगे? हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। बच्चों एक बार वापस रिवाइज कर लो। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ पढ़ते हैं। कवि रामकुमार वर्मा जी ग्राम देवता यानी किसानों को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि तुम महान हो। ऐसा क्यों उन्होंने कहा कि भाई तुम क्यों महान हो, क्यों श्रेष्ठ हो? इसलिए श्रेष्ठ हो कि आज के इस जमाने में जब सारा इंसान, पूरा समाज, देश, विश्व पैसे के पीछे भाग रहा है, लोग पैसे के दीवाने हो चुके हैं, बुरे से बुरे काम करने में भी नहीं हिचकते सिर्फ पैसे के लिए। लालच इस कदर इंसान के सच्चा कर बोल रहा है। उस समय में तुमने पैसे से नहीं बल्कि इस मिट्टी से प्यार किया, और इस मिट्टी से फसल उगाई जिसे खाकर हम जीवित हैं। इसलिए हे किसान, हे ग्राम के देवता, आपको हमारा सादर नमस्कार है, सादर प्रणाम है। आगे चलते बच्चों। जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास। कोलाहल शोरगुल, शोर शराबा। एकाकी अकेले, सिमटा सा, सिमटा यानी छोटा, निवास यानी घर। आगे, रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। रवि सूर्य, सूर्य को कहते हैं रवि। शशि चंद्रमा, चांद को कहते हैं शशि। आइए अब हम इन पंक्तियों को एक साथ पढ़ते हैं। जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास। रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। कि जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास। रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि हे किसान, शोरगुल से दूर कहीं अकेले में तुम्हारा एक छोटा सा निवास है, यानी इस कोलाहल से दूर कहीं एकांत में तुम एक छोटे से घर में, मामूली से घर में, टूटे फूटे घर में रहते हो। सूर्य का भी और चांद का भी उतना प्रकाश नहीं होता जितना तुम्हारे प्राणों का प्रकाश होता है। अर्थात तुम्हें उतनी ऊर्जा, शायद सूरज और चंद्रमा में भी उतनी ऊर्जा नहीं होती जितना आप में होती है, और इतना मेहनत करके हमें अनाज रूपी पुरस्कार आप देते हैं। इसलिए हे ग्राम देवता आपको नमस्कार है। आइए बच्चों, अब हम कविता के अगले हिस्से में प्रवेश करते हैं। कविता की लाइनें कुछ इस प्रकार है। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास। फिर देखिए कितनी सुंदर लाइनें हैं कि श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास। श्रम वैभव, मेहनत का खजाना। जड़ निर्जीव, और यहाँ पर निर्जीव का अर्थ हुआ बंजर। चेतन जीव यानी उपजाऊ फसल। आगे नेक्स्ट लाइन है बच्चों। दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के हरे हास। फूट रहे, फूटना यानी अंकुरित होना, हास यानी हंसी।
आप क्या करते हो, जो बंजर जमीन है ना बच्चों, उसको भी किसान क्या करता है, उपजाऊ बनाता है, फसल बोता है, मेहनत करता है, और जब वो फसल पककर तैयार हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे उस फसल के 100-100 दाने अंकुरित होकर हंस रहे हैं। यानी सारा खेत, सारी जमीन फसलों से लहलहा उठती है। आगे अगला लाइन, यह है न पसीने की धारा। कभी कह रहे हैं बड़े सम्मान के साथ किसान को कि ये आपके पसीने की बूंद नहीं है, ये जो आप मेहनत करके पसीना बहाते हो ना खेती में, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, हमेशा जो फसलों को उगाने में, फसलों को बोने में, फसलों को काटने में जो अपना पसीने की धारा बहाते हो ना, वो पसीने की धारा नहीं है, बल्कि यह गंगा की है धवल धार। धवल यानी स्वच्छ, ये पसीना नहीं है। ये जैसे माँ गंगा पवित्र है, उसी तरह आपका भी ये पसीना जो है ये स्वच्छ है, पवित्र है। हे ग्राम देवता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। आगे आइए अब हम इन पंक्तियों को एक साथ पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास, दानों दानों से फूट रहे 100-100 दानों के हरे हास। यह है ना पसीने की धारा, यह गंगा की है धवल धार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। जरा वापस एक बार बच्चों कविता गुनगुना लेते हैं, और वो कैसा है? श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास, दानों दानों से फूट रहे 100-100 दानों के हरे घास। यह है न पसीने की धारा, यह गंगा की है धवलधार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। आइए बच्चों इन पंक्तियों का भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ क्या है? कवि किसानों से कहता है कि तुम परिश्रम की शक्ति के बल पर बंजर जमीन को भी उपजाऊ कर उसमें हरी भरी फसलों का विकास करते हो। अर्थात ऐसी जमीन जहां पर ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना वो उपजाऊ है यानी फर्टाइल है, ऐसी जमीन, ऐसी सूखी बंजर जमीन को भी आप क्या करते हो, अपनी मेहनत, अपनी शक्ति के बल पर फर्टाइल करते हो, उपजाऊ करते हो, जिसमें एक एक दाने के बीच से 100-100 दानों की हंसी फूट पड़ती है। तुम ऐसे फसलों का विकास करते हो, मतलब तुम ऐसे फसल बोते हो कि बंजर जमीन भी उपजाऊ जमीन बनकर लहलहा उठती है। ऐसा लगता है जैसे फसलें हंस रही हैं। अर्थात तुम्हारे परिश्रम से बंजर जमीन भी लहलहा उठती है। हे किसान, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली पसीने की धारा सिर्फ पसीने की धारा नहीं है, बल्कि गंगा की धार के समान है। हे ग्राम देवता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। कभी कहते हैं कि जो तुम्हारे पसीने की धारा बह रही है ना, ये क्या है? ये पसीने की धारा नहीं है, ये गंगा जल के समान शुद्ध है। ये असली परिश्रम की धारा है। अगर तुम परिश्रम नहीं करते तो हम भूखों मर जाते। इसलिए हे ग्राम देवता, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या कि ठंड। जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या कि ठंड, जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपने को कठिन दंड। अभी देखो, पहले कठिन शब्दों के अर्थ लिख लो। गतिशील, गतिमान, जो चल रहा है। यहां पर अर्थ होगा परिश्रमी। और बच्चों आप लोग ये जानते होंगे कि कविता एक ऐसी विधा है जिसमें कविता की लाइनों के साथ साथ अर्थ बदल सकते हैं, बदल जाते हैं भाव के आधार पर। तो गतिशील यानी इसका शाब्दिक अर्थ अगर बोले तो इसका अर्थ होता है गतिमान, लेकिन यहां पर अर्थ होगा परिश्रमी। जग यानी संसार, ये दुनिया। पुरस्कार, इनाम, उपहार। और दंड यानी सजा। कह रहे हैं कि आप हर मौसम में, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो वर्षा हो, चाहे वो ठंड का मौसम हो, आप हमेशा क्या करते हो? गतिशील रहते हो, गतिमान रहते हो, यानी आपका काम कभी रुकता नहीं है। आप 12 महीने परिश्रम करते हो। ये नहीं कि गर्मी ज्यादा हो गई मैं आज खेत नहीं जाऊंगा, नहीं। वर्षा ज्यादा हो गई मैं खेत नहीं जाऊंगा, नहीं। ठंड ज्यादा हो गई मैं खेत नहीं जाऊंगा, नहीं। आपको हमेशा मेहनत करनी होती है, यानी आपका परिश्रम 12 महीने चलता रहता है। करेक्ट। आइए आगे। जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपने को कठिन दंड। अपने को सजा देकर आप दुनिया को क्या देते हो? अन्न भोजन रूपी पुरस्कार। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप मेहनत करके अपने को क्या करते हो? सजा देते हो, अपने पर जुल्म करते हो, और बदले में क्या करते हो? दूसरों को भोजन का उपहार देते हो, जो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा उपहार है बच्चों। अगर ये पेट नहीं होता था तो ये दुनिया नहीं होती थी। आगे चलते हैं।
झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार। अपनी झोपड़ी झुकाकर यानी अपने सर को नीचा करके, एक झोपड़ी में, एक टूटे फूटे घर में भी रहकर आप क्या करते हो? देश का सम्मान बढ़ाते हो। क्यों? जो देश कृषि में आगे है, वो देश, वो समाज उन्नत माना जाता है। जहां का यानी जिस देश की कृषि यानी जिस देश में अच्छी पैदावार नहीं होती, वो देश विकसित नहीं माना जाता। तो आप एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर भी इस देश का सम्मान हमेशा ऊंचा करते हो। इसलिए हे किसान, हे ग्राम के देवता, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। आइए बच्चों, अब इन पंक्तियों को एक साथ पढ़ते हैं। कैसा? जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या कि ठंड, जग को देते हो पुरस्कार देकर अपने को कठिन दंड। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या कि ठंड, जग को देते हो पुरस्कार देकर अपने को कठिन दंड। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ एक साथ पढ़ते हैं। कवि कहते हैं, कवि रामकुमार वर्मा जी कहते हैं, किसान तुम चिलचिलाती गर्मी, मूसलाधार वर्षा और कड़ाके की ठंड में भी बिना रुके परिश्रम करते रहते हो। यानी 12 महीने आप मेहनत करते हो। स्वयं को कष्ट देकर संसार को अनाज का पुरस्कार देते हो। स्वयं पर जुल्म करते हो, कष्ट देते हो, लेकिन इस दुनिया को, इस संसार को क्या करते हो? अनाज का इनाम देते हो। टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर भी देश का मान सम्मान बढ़ाते हो। खुद टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हो और इस देश को, इस देश के सम्मान को हमेशा आगे बढ़ाते हो, ऊंचा करते हो। इसलिए इस परोपकार के लिए, इस भलाई के लिए, इस एहसान के लिए हे ग्राम देवता, आपको मेरा नमस्कार है, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। से तुम जन गण मन अधिनायक हो, तुम हंसो कि फूले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, ये राज्य तुम्हारा है अशेष। बहुत ही सुंदर लाइन है बच्चों, ये कविता बहुत ही सुंदर लिखी गई है डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा। तो कविता की लाइन को एक बार वापस देख लेते हैं, आपको भी याद हो जाएगा कि तुम जन गण मन अधिनायक हो, तुम हंसो कि फूले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, ये राज्य तुम्हारा है अशेष। अधिनायक, शासक, राजा। फूले फले, फलना फूलना अर्थात विकास करना, तरक्की करना। अशेष, बाकी न हो, जिसका कोई शेष न हो। आगे अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ पढ़ते हैं। कवि कहते हैं, हे किसान तुम लोगों के मन के शासक हो, यानी लोग तुम्हें अपने दिल में राजा की तरह रखते हैं। तुम हमेशा प्रसन्न चित्त रहो, जिससे कि हमारा देश फूलता फलता अर्थात प्रगति करता रहे। बच्चों, ये सत्य है कि जिस देश का खाद्य भंडार उन्नत नहीं है, अर्थात जिस देश की कृषि उन्नत नहीं है, वो देश विकसित नहीं माना जाता। तो कृषि तब उन्नत होगी जब देश का किसान खुश होगा, और देश का किसान तब खुश होगा जब उसकी फसल अच्छी होगी। आओ इस सिंहासन पर आसीन हो जाओ, जिससे यह राज्य का सिंहासन अशेष न हो, अर्थात खाली न हो। कवि आवाहन करते हैं ग्राम देवता से कि हे ग्राम देवता, इस सिंहासन पर आओ और इस पर विराजमान हो जाओ। ये राज्य का सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। उर्वरा, उपजाऊ, धान्य यानी अनाज, वेश पहनावा, भू धरती, धारण करना वहन करना, मनुज शेष बाकी मनुष्य। आइए आगे बढ़ते हैं। अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लू उतार, हे ग्राम देवता नमस्कार। विमल, धवल, आरती उतारना, आदर करना या स्वागत करना, ये एक मुहावरा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अंडरलाइन मार लो। आरती उतारना यानी आदर करना या स्वागत करना। हे ग्राम देवता नमस्कार। आइए अब हम इन पंक्तियों को एक साथ पढ़ते हैं।
कैसे? उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान से सजे वेश, तुम भूमि पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लूं उतार, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। आइए पंक्तियों का भावार्थ पढ़ते हैं। कवि कहता है, हे किसान, उपजाऊ भूमि के नए खेत के नए फसलों से सजे हुए वेश में तुम इस धरती पर रहकर धरती के सभी प्राणियों और शेष मनुष्यों की जिम्मेदारी वहन करते हो। अर्थात ये मनुष्य जीवित ही है फसलों के ऊपर। अगर फसल नहीं होता, अनाज नहीं होता, भोजन नहीं होता, तो इंसान जीवित नहीं रह सकता था। इंसान क्या, प्राणी भी जीवित नहीं रह सकता था। कोई भी दुनिया में जीवित नहीं रहता था। इसलिए आप बड़े एकांत भाव से मनुष्यों की जिम्मेदारी को वहन करते जा रहे हो। इसलिए मैं अपनी कविता के द्वारा आज तुम्हारा स्वागत करता हूं। हे ग्राम देवता, तुम्हें मेरा नमस्कार है। कवि कहता है कि और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी कविता से आपकी आरती उतारना चाहता हूं, आपकी स्वागत करना चाहता हूं। हे ग्राम देवता, आपको मेरा कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमस्कार है, सादर अभिनंदन है। अगर आप नहीं होते तो शायद मनुष्य जीवित ही नहीं रहता था। आप जो कुछ कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, वो सबसे बड़ी मानव सेवा है, देश सेवा है। बच्चों, उम्मीद है आपको ये संवेदनशील कविता बहुत अच्छी लगी होगी। आज यहां तक, फिर मिलेंगे किसी अगले विषय के चर्चा में। तब तक के लिए धन्यवाद।